नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना हिमाचल का। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। चंबा के सरोल में एक बड़ी घटना पेश आई है, जहां पर 200 फीट नीचे रावी नदी में गिरी है गाड़ी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्या कारण रहे इस हादसे के पीछे, इसका पता लगाने का प्रयास जारी है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं 200 फुट नीचे ये आज जाकर गिरी है गाड़ी। और मोहम्मद आशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। किस तरह से मोहम्मद ये पूरा मामला सामने आया और क्या कुछ कारण रहे इस घटना के पीछे, पुलिस ने क्या जानकारी दी? तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, चंबा के सरोल में यह बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सड़क से चलती हुई गाड़ी करीब 200 फुट नीचे नदी में जा गिरी और इस दौरान 2 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति का इलाज अभी अस्पताल में हो रहा है। हादसे की तस्वीरें देखिए, कितनी भयंकर तरीके से ये कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसके बाद गाड़ी की जो हालत है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हादसा कितना बड़ा रहा है। बड़ा सड़क हादसा पेश आया चंबा में, जहां 200 फीट नीचे रावी नदी में गिरी है गाड़ी और इस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। चंबा के सरोल का यह पूरा घटनाक्रम, हालांकि क्या कारण रहे हैं, कहां के रहने वाले थे ये तमाम लोग, इसको लेकर इंतजार करना होगा जानकारी का। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोल किया है आज। और इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर विशेष रूप से मौजूद हैं। गौरतलब है कि बिलासपुर में दिन दहाड़े गोलीकांड से कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर बीजेपी मुद्दा बनाते हुए सवाल उठा रही है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें ये सामने आई हैं, जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद हैं। साथ ही साथ अन्य तमाम बीजेपी के विधायक भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ज्ञापन सौंपा गया है मांग पत्र को लेकर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है हिमाचल प्रदेश में। और इस धरना प्रदर्शन में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं, जिसमें पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, साथ ही साथ हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो आपको बता दें, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और सवाल यहां पर उठाए गए हैं कानून व्यवस्था के। बिलासपुर में गोलीकांड को लेकर यह पूरा धरना प्रदर्शन। देखिए, ये घटना जो घटित हुई है ये बहुत गंभीर तरह की है और इसको गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने तो लिया ही है, पूरे प्रदेश ने लिया है। इसलिए पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष जी, अनुराग जी और सारे यहाँ इस जिला के माननीय विधायक, पूर्व विधायक, सब लोग आज एकत्रित हुए ताकि इस गंभीर विषय पर सरकार भी गंभीर हो सके। गोली चली है और जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में चली है, दिन दिहाड़े चली है और जो गोली चलाने वालों का जो कनेक्शन जिस प्रकार से निकल रहा है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है, वो अभी तक जो चीज़ें उसमें से निकल के आ रही है कि यहाँ के पूर्व विधायक के पुत्र उसमें संलिप्त है, जो कि अभी तक गायब है, एब्सकॉन्डिंग है। और उसके साथ साथ में हमारे माननीय विधायक त्रिलोक जम्वाल जी ने काफ़ी दिन पहले ही पुलिस प्रशासन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह कर दिया था कि ऐसी सूचनाएं मिल रही है, जानकारी मिल रही है कि अज्ञात लोग इस प्रकार के हथियार लेकर के
यहाँ पर किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उस पर। तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने हल्ला बोल किया है और सरकार से एक सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 1, 2, 3, start! I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में आगामी 10 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इस कड़ी में धर्मशाला से बीजेपी के विधायक सुधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उपचुनाव में हार दिख रही है, जिस वजह से वो बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ है। नदौन से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी यहां से लड़ रहे थे पार्लियामेंट, अनुराग सिंह ठाकुर जी 5वीं बार सांसद बने। नदौन से उनको लीड आई। ये देहरा की तरफ क्यों खिसक रहे हैं? यहीं पर अगर अपनी धर्मपत्नी को राजनीति में लाना था, मुख्यमंत्री के कार्यालय खोल देते, उनको इंचार्ज बना देते, हमीरपुर के लोगों के काम होते रहते, नदौन के लोगों के काम होते रहते। तो ये देहरा की तरफ जो अपना राजनीतिक विरासत है उसको जो खींच करके ले जा रहे हैं, उसमें कोई ये पार्टी हित, हाईकमान की इच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी कार्यकर्ता को देना था, कहते हैं हाईकमान का दबाव पड़ गया, जितना मर्जी दबाव पड़ जाए, अगर व्यक्ति स्वयं नहीं चाहता हो और चाहता हो कि किसी कार्यकर्ता को ही वहां से टिकट मिलता, तो कौन मजबूर कर सकता है? आप तो मुख्यमंत्री हैं और आप बार बार कहते हैं स्थिर सरकार में तो सारी सीटें जीत सकता हूँ। और साथ में एक बयान उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी तो वहां पर स्थिति देहरा के अंदर बहुत कमजोर थी, कोई नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे जो है जो अपनी धर्मपत्नी उनको उतारना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बौखलाहट में कही जा रही हैं। आज एक बयान और दे दिया वहां जब नामांकन में गए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के 9 और विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दूंगा और उनको निलंबित कर दिया जाएगा, उनके भी चुनाव होंगे, और जो सीपीएस है उनको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर जी, उनकी जो टिप्पणी है बार बार के सीपीएस जो है वो पद से हट जाएंगे, वो गलत है। मामला न्यायालय के अधीन है, न्यायालय उसके ऊपर जो है उसने जजमेंट अपनी रिजर्व रखी है, वहां से निर्णय आएगा और जब निर्णय आएगा उसके बाद की बात है कि क्या होना है क्या नहीं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान से खलबली मच गई है। इस बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के 9 विधायकों की सदस्यता रद्द की जा सकती है और इन सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है। प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करने वाली बीजेपी में सीएम के इस बयान ने खलबली मचा दी है। ध्यान देते जो मैटर हमारा कोर्ट में है, मैं उनको बताना चाहता हूं, जयराम जी, अगले 3.5 साल तक हम जनता की सेवा में काम करते रहेंगे और ये 3 चुनाव हम लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आज नामांकन का दिन आने वाले समय में हम इसे और गति प्रदान करेंगे। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी भूल जाते हैं, जब बजट सत्र था और बजट पास हुआ, किस तरह विधानसभा के अंदर आकर आपने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी को पैरों से धक्का दिया, कागज फाड़े और हमारी जो एक
पिटीशन है जिसमें 9 विधायक अध्यक्ष के सामने हमारी पिटीशन हमने अध्यक्ष के सामने अनुरोध किया है कि इन 9 विधायकों पर जल्दी फैसला होना चाहिए। अध्यक्ष किस प्रकार फैसला करते हैं तो उनके विवेक पर निर्भर रहता है और ये सभी भाजपा के 9 विधायक हैं। अगर कहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो इन 9 विधायकों में से 2-3 ही जीत कर आएंगे, बाकी कोई जीत कर नहीं आएंगे। तो ये जो सरकार बनाने के सपने हैं, विधानसभा परिसर में जो गुंडागर्दी का नंगा नाच इन 9 विधायकों को द्वारा खेला गया है, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रिमंडल के जगत सिंह नेगी जी ने उसमें अपील दायर की है। हमने कहा इस एप्लीकेशन पर भी जल्दी फैसला होना चाहिए। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के लिए पर्यटन कारोबार आर्थिकी का एक मजबूत स्तंभ है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों की नजर प्रदेश में पर्यटकों की आमद पर टिकी रहती है और इसी वर्ष भी अच्छा खासे तादाद में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। मई महीने के अंत तक हिमाचल प्रदेश में 74 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। पिछले साल के मुकाबले पर्यटकों की आमद में यहां 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इस वजह से तमाम कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कोविड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक जो मंदी आई थी थोड़ी, उसको हम लोगों ने, राज्य सरकार ने भी काफी इस पर प्रयास करके जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे या जो कनेक्टिविटी पर काम करना था, वो बहुत सी हमने कदम उठाए थे आदरणीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों में। और हम देख रहे हैं कि इस वर्ष जो मंदी आई थी पिछले कुछ सालों से कोविड के बाद से अब हम लोग उसको अच्छी तरह से हमने रिकवर किया है। और अगर मैं पहले, क्योंकि मई तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, तो पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष मई में ज्यादा सैलानी हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल आए हैं और सैलानियों का तांता लगा हुआ है और हम आशा करते हैं कि हम उनको अच्छी सुविधाएं दें और उनका जो समय है हिमाचल में वो बहुत अच्छा गुजरे। और पिछले साल पहले 5 महीनों में जहां 71 लाख के करीब सैलानी आए थे केवल भारतीय, इस साल वो 74 लाख भी पार कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जो पर्यटकों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है और तमाम पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। सीधा आपको शिमला लेकर चलते हैं जहां से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, पिछले साल के मुकाबले इस साल का जो आंकड़ा है पर्यटकों का, मई महीने का जो सामने आया वो पहले से ज्यादा है और जून का जो आंकड़ा सामने आएगा वो निश्चित रूप से और ज्यादा हो सकता है जिस तरह की गर्मी पड़ी है। किस तरह से पर्यटन को इस बार 4 चांद लगे हैं बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से? जी बिल्कुल, देखिए रितेश, जिस तरह से इस बार जो मौसम का असर पूरे उत्तर भारत समेत देखने को मिला था, जो गर्मियां थी वो भीषण थी, तो ऐसे में लोगों को जो मौका मिला पहाड़ पर आने का, हालांकि पिछली 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जो पर्यटकों की आमद रही उसमें एक जो बढ़ोतरी है वो इस बार देखी जा रही है। अभी तक मई महीने का आंकड़ा सामने आया है और मई महीने के अंत तक 74 लाख के आसपास जो है पर्यटक है वो हिमाचल पहुंचे हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि अभी केवल मई महीने तक का आंकड़ा है और इसमें भी जो पिछले वर्ष के मुकाबले है उसमें 3% से ज्यादा की वृद्धि है और ऐसे में आने वाले दिनों में ये वृद्धि निश्चित तौर पर, जैसा आपने कहा, देखने को मिल सकती है। और एक यहाँ दिलचस्प बात यह है कि शिमला से ज्यादा जो पर्यटक हैं उन्होंने सोलन जैसे सरीखे नए इलाकों का भी रुख किया है। बात करूं तो शिमला में करीब 9,99,000 के आसपास जो है वो यहाँ पर पर्यटक मई महीने तक पहुंचे हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो सोलन सरीखे इलाके हैं वहां पर 10,41,000 के आसपास जो है वो पर्यटक पहुंचे थे। तो इसके अलावा जो सबसे ज्यादा पर्यटक हिमाचल में इस बार देखने को मिला है अभी मई महीने तक, वो सबसे ज्यादा कुल्लू इलाके में देखने को मिला है, कुल्लू और मनाली के रीजन में। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये जो पर्यटकों की आमद है ये दिलचस्प रूप से बढ़ेगी और खास तौर पर जो हिमाचल प्रदेश का पर्यटन कारोबार है उसके लिए कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है, क्योंकि जैसे पिछले वर्ष पहले जो जिस तरह से बरसात ने पूरे पर्यटन कारोबार को ध्वस्त किया और उसके बाद जिस तरह से इस बार की सर्दियां भी हालांकि बर्फबारी
कम हुई, तो ऐसे में जो पर्यटक है उनमें भी थोड़ी सी स्लो डाउन जो है वो जनवरी और फरवरी महीने में देखने को मिला था। तो ऐसे में जब गर्मियों का सीजन आया तो एक राहत की जो एक उम्मीद है वो पर्यटन कारोबार ने पाली थी, और उसी को यहाँ पर जो उस उम्मीद पर जो है वो पर्यटक यहाँ पर उस उम्मीद को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में शायद जो पर्यटन कारोबार है हिमाचल प्रदेश का, इसको थोड़ा और बूस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल सकता है। जी रितेश। बिल्कुल रॉबिन, आपने साफ कर दिया किस तरह से पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगहों में से हिमाचल प्रदेश के कई स्थान शामिल हैं। हालांकि पिछले इसी समय के दौरान जिस तरह से आसमानी आफत बरसी थी, जिसमें कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, मंडी के बहुत सारे इलाकों में बहुत जबरदस्त तबाही देखने के लिए मिली थी, लेकिन इस बार अभी तक राहत की स्थिति बनी हुई है। बारिशों का सीजन शुरू होगा अब से कुछ ही दिनों बाद। लेकिन रॉबिन, जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो इसके अलग अलग परिणाम भी सामने आते हैं। ट्रैफिक की समस्या इस वक्त बहुत ज्यादा बनी हुई है। मैनेजमेंट किस तरह से प्रशासन कर रहा है सभी पर्यटन स्थलों पर? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त जो है शिमला में हैं, और अगर आप शिमला की एक बार तस्वीरें देखें, आप एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये शिमला का रिज मैदान है जो अक्सर आपको गर्मियों के दिनों में खाली नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश में मौसम बदला तो यहाँ पर जो चहल पहल है, लोगों की जो आमद है वो एकदम बड़ी नजर आ रही है। और जो पूरा रिज मैदान है वो इस वक्त भरा हुआ है, और क्योंकि ये दोपहर का समय है और शाम के समय जो ये संख्या आपको अभी नजर आ रही है ये दुगनी नजर आएगी। और इसकी वजह यह भी है क्योंकि शाम के वक्त जो है, क्योंकि आज कल में वीकेंड है, तो ऐसे में आने वाले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश के अंदर और जो ये पर्यटकों की आमद है ये बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और जैसा आपने पूछा कि हिमाचल प्रदेश क्योंकि 7000 फीट की ऊंचाई पर शिमला बसा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रैफिक की। जिस तरह से बीते दिनों बताया गया पुलिस प्रशासन की ओर से कि तकरीबन 8 लाख से ज्यादा गाड़ियां हिमाचल प्रदेश में पहुंची थी, और इसमें केवल 20 दिनों के अंदर की ये बात है, और इसमें करीब 2.5 लाख जो वाहन है वो पर्यटकों के थे। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी जो ये वक्त है ये चुनौतीपूर्ण है। कड़ी मशक्कत जो है पुलिस के लोगों को भी करनी पड़ रही है ताकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके। और इसी के साथ साथ क्योंकि आने वाले दिनों में जब बारिश होगी तो एहतियात के रूप में किस तरह से जो प्रशासन है उसको तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के समय में अक्सर ऐसे हादसे पेश आते हैं जो कोई नहीं चाहता है कि ये घटे। तो ऐसे में इन हादसों को कैसे रोका जाए और जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, या हादसों की स्थिति अगर बने तो कैसे रेस्क्यू किया जाए लोगों को, इसको लेकर अभी से तैयारियां करने की जरूरत है। और शायद प्रशासन इसी काम में अब जो है जुटा हुआ है। जी बिल्कुल रॉबिन, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद भी अब हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर बढ़ रही है। आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। उधर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी रिकांगपिओ क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने एफआरए के तहत मिलने वाली भूमि प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा कहा, तो वहीं उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। अब जो है ये जो वन अधिकार अधिनियम है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमने ये फैसला किया इसको हम जो है पूरी तरह से और इसको तेजी से एक मुहिम के रूप में जो है पहले जनजाति क्षेत्रों से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद इसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में भी लागू करेंगे। अभी जो व्यक्तिगत मामले हैं या सामूहिक मामले हैं, इसमें अधिकारियों ने लंबे समय से जो है इसमें इसकी जो कानून की बारीकियां हैं या इसमें जो शंकाएं हैं उसके चलते हुए इन्होंने इसमें स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अभी 13 तारीख को इसी महीने हमने शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के सारे जो हमारे जिला अधिकारी हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिसमें सब डिविजनल लेवल के हमारे अधिकारी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और एसडीएलसी और डीएलसी के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, सबकी एक कार्यशाला हमने शिमला में लगाई और उस कार्यशाला में हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाए थे। हमने अधिकारियों से भी जानकारी ली कि उनको क्या मतलब ग्राउंड जीरो पर क्या क्या मतलब उनके पास अड़चने आ रही है और जो हमारे एसडीएलसी और डीएलसी है उनके पास जो शंका है उसको दूर किया। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी ने जिला प्रशासन से मांग की है। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोग यहां पर बिना किसी आईडी कार्ड के रह रहे हैं
और इसी वजह से बाहरी राज्यों से आए लोगों की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और इन लोगों का पूरा लेखा जोखा प्रशासन को अपने पास रखना चाहिए। धीरे धीरे ये सोलन के अंदर, नाहन के अंदर, क्या पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो प्रवासी आ रहे हैं, और हम पिछले दिनों माननीय जिलाधीश महोदय को भी मिले थे और जिलाधीश महोदय से हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप एक SIT का गठन करो और उसके SIT के गठन के बाद उसमें लेबर वाले, पुलिस वाले, नगर निगम वाले और एक्साइज वालों को लेकर और पुलिस प्रशासन को साथ लेकर एक एक दुकान की जांच की जाए और सभी दुकानदारों के जो है वो वर्कर है या दुकान किराए पे है या कौन मालिक है, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए प्रशासन के पास। कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन करे पुलिस उसकी भी कौन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, यहाँ पर क्या काम है उसका और कैसे अपना वो यहाँ कारोबार कर रहा है, कितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है, कितना वो किराया दे रहा है। तो इसके ऊपर अभी तक तो जिलाधीश महोदय ने आश्वासन दिया था, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी। और ये घटना आज नाहन में घटी, कल को यहाँ घटेगी और ये घटना दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कम नहीं होंगी। तो इस करके हम तो मेले के बाद फिर प्रशासन के पास जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इसको किया जाए, अन्यथा हमारे को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी से अपडेट करा दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी जो बिलासपुर से सामने आ रही है। हिमाचल के बिलासपुर से बड़ी खबर, दिन दहाड़े गोलीकांड मामले को लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर की रैली। बीजेपी के खिलाफ रैली निकाली गई है पूर्व विधायक की ओर से। बंबर ठाकुर ने बीजेपी विधायक पर आरोप लगाया है। विधायक त्रिलोक जम्वाल पर उन्होंने आरोप लगाए, नशा माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी MLA पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी MLA के ऊपर पूर्व कांग्रेस विधायक द्वारा बंबर ठाकुर ने रैली निकालते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। 5 महीने तक उस शूटरों का पता नहीं लगा रहे हैं, उसके संरक्षण में छुपे हैं वो लोग। इस सारे कांड का षड्यंत्रकार जो है अतुल वर्मा और त्रिलोक जम्वाल है, तो मैं सरेआम कह रहा हूं। और शायद ये मेरी आज ये अंतिम रैली होगी। बंबर ठाकुर, बंबर ठाकुर, बंबर जी तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंबर जी तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतुल वर्मा आज DGP है और उसमें मेरी यदि हत्या होती है, क्योंकि जो शूटरों ने यहाँ छुपाए हुए हैं, त्रिलोक जम्वाल के घर में छुपे हैं, उसने छुपाए हैं, मेरी हत्या यदि होती है तो उसके जिम्मेवार DGP अतुल वर्मा, JP नड्डा और त्रिलोक जम्वाल होंगे। 3 आदमी इसके जिम्मेवार हैं। शायद ये मेरी अंतिम रैली आज यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ ये क्या होना है ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आज ये रैली यहाँ पे रखी है। धन्यवाद। तो बेहद ही गंभीर आरोप इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के ऊपर लगाए गए। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता TV।